हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और हम लेकर के आए हैं रेलवे एएलपी का साइको एग्ज़ाम्स के। जैसे कि हमारी क्लासेस चलती है डेली वीडियो क्लासेस, तो इसके लिए हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं रेलवे एएलपी का मेमोरी टेस्ट। जो आप देख सकते हैं, ये सेकंड टाइप का मेमोरी टेस्ट होता है। एक और मेमोरी टेस्ट होता है जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, उनका आपको मेथड भी बता चुके हैं कि कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। उनके लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इस टाइप के मेमोरी टेस्ट के बारे में। तो इसको कैसे आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। साथ में इसकी हम प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम डेली 3:30 बजे आते हैं दोपहर के, तो आप डेली हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बात करते हैं, यहाँ पे आप मेमोरी टेस्ट को देख पा रहे होंगे। ये मेमोरी टेस्ट आपका सेकंड टाइप का मेमोरी टेस्ट होता है। अगर हम इस पूरे बैटरी टेस्ट की बात करें तो एक बैटरी टेस्ट यानी कि एक मेमोरी के बैटरी टेस्ट में 2 सेट होंगे। इन 2 सेट में आपके हर एक सेट में जो क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 21-21 क्वेश्चन होंगे। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सेट में 21 क्वेश्चन होगा और दूसरे सेट में 21 क्वेश्चन होगा। यहाँ पे टाइम आपको कितना मिलेगा वो आपको बता देते हैं कि एक सेट के लिए आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक वैसे ही दूसरे सेट के लिए भी 6 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इन 6 मिनट के टाइम को भी डिवाइड किया गया है, जिसमें से 3 मिनट का समय दिया जाता है आपको। जैसे आप यहाँ पे आकृति देख पा रहे होंगे, एक सेट की पूरी आकृति उनके नंबर्स को याद करने के लिए, और बाकी का 3 मिनट जो बचा होता है उस 3 मिनट में आपको इन सभी आकृति के नंबर्स के साथ जो भी क्वेश्चन होगा उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक वैसे ही दूसरे सेट में भी 3 मिनट का समय आकृतियों को देखने में, उनके नंबर्स को याद करने में, और 3 मिनट का समय आपको उन सारे आकृतियों को जैसे भी क्वेश्चन में पूछा गया है उस तरीके से सॉल्व करने के लिए। अगर एक हम यहाँ पे सेट की बात करें तो एक सेट यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, 21 क्वेश्चन होते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं कि इनको आप आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी आसानी होगी इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं। तो इनके लिए सबसे पहले आप इसको 3 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे एक देख सकते हो, एक यहाँ पे हमने भाग में डिवाइड किया। इसको कलर इसका चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इसको एक भाग में हमने ऐसे डिवाइड किया और एक इस तरीके से। यानी कि आपको कोई आकृति उसके नंबर तक लेकर के एक भाग बना लेना है। तो इस तरीके से आप इसको खींचोगे तो ऐसे आपके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, आकृतियों को नहीं, अभी पहले नंबर की बात कर लेते हैं। इन जो नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर को ऊपर से नीचे की ओर चलना है आपको, और ठीक वैसे ही याद रखना है जैसे आप कोई मोबाइल नंबर को याद रखते हो। हाँ, यहाँ पे आप कहोगे कि मोबाइल नंबर तो 10 अंक का होता है, लेकिन यहाँ पे 14 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर भी आप उसको उसी तरीके से याद रखिएगा कि आप मोबाइल नंबर को याद रख रहे हो कोई, लेकिन 14 अंक है तो कोई बात नहीं है। मोबाइल नंबर जैसे आप याद रखते हो कि 2 से 3 बार अगर आप उसको रिपीट करते हो तो वो आपको आसानी से याद हो जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे आप 3 से 4 बार जितनी बार भी रिपीट अगर करोगे, थोड़ी ध्यान रख के करोगे तो आपको याद हो जाएगा, और उसको जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेट करके याद रखने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, एक इस पार्ट की सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं तो यहाँ पे देख पा रहे होगे आप कि सबसे पहले 98, 66, 94, 69, 71, फिर 55 और फिर 41। कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे 98, 66, 94, 69, 71, 55 और 41। ठीक है, सॉरी 41 यहाँ पे लिखते थे। तो आपको लग रहा होगा कि ये एक मोबाइल नंबर की तरह है, पर यहाँ पे 14 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे याद रखने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या आपको मिलेगा, ये आप सोच रहे होंगे। तो उससे ये होगा कि आपको ना तो एक आकृति साथ में उसका नंबर याद रखना होगा, सिर्फ आपको उस तरीके से याद रखोगे तो इन नंबर्स को आप याद कर लोगे। फिर इसके बाद इन सारी आकृतियों को भी आप जो है ध्यान रख सकते हो। जैसे कि आप सबसे पहले आकृति देखोगे तो एरोप्लेन है, फिर उसके बाद हॉर्स है, फिर यहाँ पे एम्बुलेंस है, फिर एक साइकिल है, फिर एक टैडी है, फिर एक मंदिर है, जो भी मंदिर हैं उनके समूह हैं, और फिर यहाँ पे एक चाबी है। तो यहाँ से इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि आपको 3 मिनट का समय मिल रहा है इस पूरी आकृति को याद रखने में, चाहे वो आप जैसे भी याद रखो, 3 मिनट ही आपको दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे भी टाइम को उसी तरीके से डिवाइड कर लें कि 1 मिनट में आपको एक पूरा पोर्शन याद कर लेना है। 1 मिनट से ज़्यादा समय आपको यहाँ पे
नहीं लगाना है। हाँ, शुरुआत में आपको ज़रूर दिक्कत होगी, लेकिन जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे-वैसे फिर आपको ये सारी चीज़ें आपकी जो भी रेगुलर एक्टिविटी है उसमें ये शामिल हो जाएगा, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब सॉल्व करने का क्या तरीका है, सॉल्व आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से देख पा रहे होंगे। तो सॉल्व भी आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है कि आपकी पहली आकृति कौन-सी आई, दूसरी कौन-सी आई, तीसरी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आई। यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है कि आपने जैसे भी क्वेश्चन में याद किया था, ठीक वैसे ही सीक्वेंस में आपको यहाँ पे आंसर देना है। जैसे आपने सबसे पहले देखा था कि यहाँ पे एरोप्लेन था और उसका नंबर जो था वो 98 था, ठीक है। सेकंड नंबर यहाँ पे हमने याद रखा था कि वो 66 था, यानी कि 98, फिर 66, फिर यहाँ पे 94, फिर 69, फिर 71, फिर 55 और फिर इसके बाद नीचे आया था 41। तो अब आपने देखा था कि सबसे पहले वाली आकृति जो थी वो एरोप्लेन की थी और एरोप्लेन के लिए हमारा नंबर कौन-सा था? 98 था, तो यहाँ पे 98 बी ऑप्शन वाला आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपने देखा था कि दूसरी आकृति जो थी वो एक हॉर्स यानी कि एक घोड़े जैसी आकृति कुछ बनी हुई थी, उसकी थी और उसके लिए हमारा नंबर कौन-सा था? 66 यानी कि 66 था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वो वैसे ही आकृति है और इसके लिए नंबर जो है वो 66 नंबर है। थर्ड में आपने देखा था कि एक यहाँ पे एम्बुलेंस टाइप कुछ व्हीकल था और उसके लिए जो नंबर था वो 94 था, इसको हटा देते हैं हम। तो यहाँ पे आप इस वाले क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि कुछ एम्बुलेंस है, कोई एम्बुलेंस है और उसके लिए जो नंबर है वो 94 यहाँ पे इसके लिए नंबर दिया हुआ है, जो कि आपका इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आपने देखा था कि थर्ड वाले में था आपका 69, फिर था 71, फिर था 55 और फिर था 41। तो 69 के लिए आपकी थर्ड वाली आकृति क्या थी? ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। तो थर्ड वाली जो आपकी आकृति थी, वो थी साइकिल, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो उस साइकिल को, अच्छा यहाँ पे नहीं है, ऊपर होगी, यहाँ पे है। ये है साइकिल और इसके लिए जो नंबर था वो 69 नंबर था, ठीक है? तो यहाँ पे इसका डी जो होगा वो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर नीचे चले थे तो फिर उसके बाद एक टेडी था और टेडी के सामने एक नंबर था हमारा 71 यानी कि 71। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है टेडी और इसके लिए नंबर है 71। नेक्स्ट था कि कुछ मंदिर बने हुए थे, उनके सामने जो नंबर आ रहा था वो 55 आ रहा था, ठीक है? तो मंदिर ये है और उसके सामने नंबर 55 आ रहा था, तो 55 इसका आंसर हो जाएगा। सबसे नीचे जो था वो एक चाबी थी और सबसे नीचे वाला नंबर था हमारा 41। तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं इसको, ये है चाबी और इसके सबसे नीचे वाला जो अंक है वो है 41। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये पूरी रो आपकी सॉल्व हो जाती है। पर यहाँ तो आपने एक रो सॉल्व की, लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको सारी जो भी रो है, जो भी कॉलम्स में आकृति बनी हुई है, उन सबको एक साथ याद रखना होगा आपको और एक साथ ही उनको सॉल्व करना होगा। तो धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि पहले एक बार में आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, फिर और प्रैक्टिस आप बढ़ाइएगा, तो फिर आप एक साथ 2 जो भी आपके पोर्शन आपने डिवाइड किए हुए हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फिर जैसे ही आपको थोड़ा और अच्छा आपको प्रैक्टिस के साथ आपकी स्पीड बढ़ जाए, तो फिर आप पूरी आकृतियों को एक साथ लेकर के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वाले अगर हम पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको इस तरीके से हमने तो यहाँ पे भाग में डिवाइड किया। फिर यहाँ पे पहले इस नंबर्स को याद किया ऊपर से नीचे की ओर चलते हुए, ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल नंबर को याद करते हैं। तो यहाँ पे देखा 72, 40, 30, 39, 29 और फिर है 61 और 11। 3 से 4 बार आप रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा आपको कि 72, 40, 30, 39, 29, 61 और सबसे नीचे था 11, ठीक है? फिर आपको फिर ऊपर से नीचे आकृतियों को इस तरीके से याद रखना है कि पहले कौन-सी आकृति आ रही है। तो पहले एक हॉर्स है, फिर टेनिस है, फिर यहाँ पे एक पत्ती है जिसको लीफ कहते हैं हम। यहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट है, डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहा है, फिर बटरफ्लाई है, फिर इसके बाद एक बॉय, एक गर्ल है और कुछ यहाँ पे जो फूल वगैरह भी हैं और यहाँ पे देखोगे तो फायर ब्रिगेड की यहाँ पे व्हीकल रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो आपको इस सारी चीज़ों को एक साथ अब याद करने की आप कोशिश कीजिएगा। 1 मिनट तक आप इसको याद कर सकते हो। 1 मिनट में ठीक-ठाक समय है आपको याद करने का, तो इसको याद कीजिएगा। फिर इसके बाद आपको आंसर मिलाना है। तो आंसर आप कैसे मिलाओगे? सबसे पहले आपको याद होगा कि एक घोड़ा था और घोड़े के लिए जो नंबर था वो 72 था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे देख सकते हैं एक हॉर्स है, उसके सामने 72 वाला हमने टिक कर दिया। फिर सेकंड था कि एक टेनिस था, टेनिस का रैकेट था और उसकी बॉल भी थी। तो टेनिस रैकेट के साथ था, इसको हम याद रखेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है, और इसके लिए नंबर जो था वो 72 के बाद नंबर आ रहा था हमारा 40, तो यहाँ पे इसका 40 भी इसका ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड में था कि एक लीफ यानी कि पत्ती थी, यहाँ पे हम देखेंगे तो पत्ती यहाँ पे कहाँ पे ये मिल गई, यहाँ पे पत्ती है, और पहले 72 था, फिर 40 था, फिर 30 था, तो थर्ड के लिए हमारा 30 था, तो यहाँ पे लीफ ये जो है 30 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखा था कि एक डॉक्टर और पेशेंट था, डॉक्टर और पेशेंट था, इसके बाद हमारा नंबर कौन सा आ रहा था, 72, 40, 30, और इसके बाद 39 नंबर आ रहा था, जो कि हमने याद रखा था उसको उस टाइम पे, ठीक है, जब हम क्वेश्चन को याद रख रहे थे। तो डॉक्टर और इसके सामने जो होगा वो 39 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो था वो बटरफ्लाई था, और बटरफ्लाई के लिए यहाँ पे हमारा नंबर था 29, तो यहाँ पे 29 जो 29 है वो इसका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में था कि कोई एक बॉय एक गर्ल है और कुछ फ्लावर सॉरी फूल वगैरह भी हैं, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि उसके लिए जब हमने 29 याद रखा था, 29 के नीचे हमारे नंबर था वो 61 था, और 61 के जस्ट नीचे था 11, तो 61 वाला जो नंबर हो जाएगा वो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा। और सबसे नीचे जो आकृति थी वो कुछ फायर ब्रिगेड की थी, फायर ब्रिगेड का कोई व्हीकल था, तो उसके लिए जो नंबर होता वो 11 यानी कि 11, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये फायर ब्रिगेड है और इसके लिए ये 11 नंबर इस तरीके से आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थर्ड वाले पोर्शन को अब हम याद रखने की कोशिश करेंगे, इसको सॉल्व करने का जो भी तरीका है उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर्स को याद रखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल नंबर को याद रखते हैं, तो यहाँ पे देखोगे आप 99, 95, 17, 18, 27, और फिर इसके बाद 09 और 07, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 09 और 07 के साथ ही आपको याद रखने की कोशिश करना है। एक बार फिर से आप इसको पढ़ सकते हो कि 99, 95, 17, 18, 27, फिर नीचे था 09 और 07, ठीक है। इसके सामने अगर आकृतियों को याद रखोगे तो देखोगे कि एक लड़का है जो कि जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहा है, फिर यहाँ पे देखोगे तो क्रिकेट के टाइम पर जो हेलमेट है उस तरीके से हेड यहाँ पर रखा हुआ है, एक फिश है, फिर आयरन प्रेस है, फिर एक बॉय है जो कि कोई एक्टिविटी कर रहा है यहाँ पे, फिर ये क्लॉथ का हैंडल है वो यहाँ पे देख सकते हो आप, और यहाँ पे एक कोई जेंटलमैन है जो कि सिगरेट को पी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके नंबर्स को सबसे पहले हमने याद रखा था कि 99, 95, 17, 18, 27, 09, 07, और इसके साथ ही हमने इन आकृतियों को याद रखा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक लड़का है जो कि जिम कर रहा है, फिर यहाँ पे क्रिकेट का हेलमेट है, फिर यहाँ पे फिश है, फिर प्रेस है, फिर इसके बाद एक बॉय है जो एक्टिविटी कर रहा है वो है, फिर यहाँ पे क्लॉथ का हैंगर है, और फिर इसके बाद एक जेंटलमैन है जो कि सिगरेट को पी रहा है। यहाँ पे अब हम इसको आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वाली हमारी आकृति थी कि एक जिम करता हुआ लड़का था, ठीक है, जिम करता हुआ लड़का था, और सबसे पहला वाला जो नंबर था वो इस तरीके से हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं। पहला नंबर हमारा 99 था, दूसरा 95 था, तीसरा 17 था, चौथा यहाँ पे 18 था, फिर 27 था, फिर 09 और फिर 07। तो पहली वाली आकृति थी ये वाली, ठीक है, इसका नंबर हो गया आपका 99, 99 यहाँ पे रख दिया आपने। दूसरी वाली आकृति थी जो कि हेलमेट था, क्रिकेट वाला हेलमेट, तो यहाँ पे 95 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरी वाली आकृति थी कि एक फिश थी, फिश यहाँ पर है, और फिश के लिए नंबर हमने याद रखा था 70, तो सॉरी 17, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। फिर था आपका आयरन प्रेस, आयरन प्रेस यहाँ पे ये है, और ये चौथे नंबर की आकृति थी, इसलिए चौथे नंबर पे इसका आंसर होगा वो 18 हो जाएगा। फिर एक बॉय था जो कि कोई एक्टिविटी कर रहा था इस टाइप से, तो यहाँ पे इसके लिए नंबर जो था वो यहाँ पे इसके बाद आता है 27, तो 27 इसके लिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर एक नंबर था 09, और 09 किसके लिए था, एक हैंगर था, क्लॉथ का हैंगर, वो इस तरीके से आप देख सकते हो, तो 09 इसके लिए हो जाएगा। लास्ट नंबर बचता है वो एक कोई व्यक्ति था जो कि सिगरेट पी रहा था, और जिसके लिए नंबर था 07, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो गया व्यक्ति, और इसके लिए नंबर था 07। तो इस तरीके से आप पूरे सेट को याद कर सकते हो। ये हमने एक पूरा सेट यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक ऐसा ही एक सेट और होता है जिसमें 21 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, उनको याद रखना होगा, और 6 मिनट के टाइम में आपको उसको आंसर करना होगा। नेक्स्ट टाइप के हम जो बैटरी टेस्ट है, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, तो उसको हम यहाँ पे देख नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिसकी वजह से आपको आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, जिसकी वजह से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।